हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमजे एजुकेशन हब पर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सी टेट का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हम सी टेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। मैं आपको सी टेट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। सी टेट क्या है, सी टेट की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, एक सी टेट के लिए जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो कितनी होती है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो स्कोर कार्ड है वो कब तक वैलिड रहता है। जी हाँ, आज हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम जानेंगे सी टेट क्या है। सी टेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। सी टेट CTET केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है जो कि साल में 2 बार केंद्रीय स्तर पर आयोजित होती है। सी टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको पास करने से आप सेंटर स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय संगठन NVS जैसे सेंट्रल स्कूल्स में प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक, एलिमेंट्री यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने हेतु आप योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही आप राज्य स्तर पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 14 जुलाई को एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें इन्होंने अभी एग्ज़ाम के मोड को लेकर वह एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में कहा है। वैसे तो सी टेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता था, मिड जून और दिसंबर में, बट पिछले 3 सालों से ये टाइम पे नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम यानी कि 2021 से ही ये ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होना हुआ है, यानी कि आपका जो इस बार का सी टेट का एग्ज़ाम होगा वो CBT टाइप होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये सी टेट का एग्ज़ाम टोटल 20 लैंग्वेजेस में होता है, यानी सी टेट 2022 का एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होगा दिसंबर के महीने में होगा। परीक्षा को लेकर बोर्ड जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन जारी करेगा और जो सिलेबस रहने वाला है ज़्यादातर चांस यही है कि प्रीवियस ईयर का ही रहे और बोर्ड जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन जारी करेगा। इन्होंने एग्ज़ाम के शुल्क को लेकर भी मेंशन किया है। अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 दे रहे हैं तो जो जनरल है OBC है उनके लिए जो शुल्क रखा गया है वो 1000 रुपये है और ST SC के लिए 500। अगर आप लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों दे रहे हैं तो जनरल और OBC के लिए 1200 रुपये और ST और SC के लिए 600 रुपये। ये तो बात हो गई बोर्ड के नोटिस को लेकर। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जी हाँ, सी टेट का ये आपको पता चल ही गया। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी बात करते हैं। सी टेट एग्ज़ाम के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पास करने के बाद आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने तक की योग्यता रखते हैं। और दूसरा जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं अगर आप, तो 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। CBSE बोर्ड इसको आयोजित करता है। ये भारत के सभी राज्यों में आयोजित की जाने वाली बहुत ही बड़ी परीक्षा है और आप सी टेट को पास करने के बाद किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आप क्लास 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम के दोनों लेवल यानी कि लेवल 1 1 से 5वीं तक का, लेवल 2 यानी कि 6ठी से 8वीं तक का दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने होंगे, तभी आप क्लास 1 से लेकर 8 तक की योग्यता रखते हैं। लेवल 1 जिसको हम प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं, इसमें आप कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके टॉपिक्स हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, जिसमें भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज 2 जो आपने पहले लैंग्वेज 1 में सिलेक्ट करी, उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज जिसमें भी आप पेपर देना चाहते हैं, यानी कि जो भारत में कम से कम 20 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होता है, आप अपने स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। और अगला आता है मैथमेटिक्स, इसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और फिफ्थ आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के। अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी कि एलिमेंट्री स्टेज, कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक। जो इसके टॉपिक्स हैं सेम वैसे ही लगभग, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी,
कंपलसरी है, इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, जिस भी आप लैंग्वेज में देना चाहते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज 2 वही आपके स्टेट के हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हैं, इसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और जो फोर्थ टॉपिक आता है वो आपके मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके इसके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक आता है सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस। आप सोशल स्टडीज़ के सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के, यानी कि पेपर 2 में भी आपके टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 150 मिनट, दोनों लेवल के लिए, दोनों पेपर के लिए। यानी कि कहने का मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर के और 150 मिनट में। और अब बात करते हैं सी टेट एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट की। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपको कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना है, और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आप इसकी क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हो तो आप इसको एग्ज़ाम को बार बार दे सकते हैं। यानी कि 17 साल इसकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम आयु की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं सी टेट पहले पेपर के लिए एलिजिबिलिटी किया है, यानी कि प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। आपके 12वीं में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। सी टेट का फर्स्ट पेपर देने के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए 4 साल की, जिसमें आपके पास कम से कम 50% अंक होने चाहिए। और या फिर होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि डीएलएड होना चाहिए 2 वर्ष का, जिसमें भी आपका कम से कम 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। ये हो गया फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं सी टेट सेकेंड पेपर की एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्लास 5वीं से लेकर 8वीं तक के लिए। सी टेट का सेकेंड पेपर पास करने के लिए आपको कम से कम 12वीं में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप सेकंड पेपर देना चाहते हैं सीटीईटी का तो उसके साथ आपके पास बीएड भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आपके पास मतलब ग्रेजुएशन और बीएड अगर आप दोनों पास कर लेते हैं तो आप सीटीईटी के दोनों परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाते हैं, यानी कि आप कक्षा 1 से 8वीं तक को पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, यानी कि योग्यता उसको धारण कर लेते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सी टेट में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, सी टेट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 4 विकल्प होंगे जिसमें से आपको एक सही सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं और 150 ही नंबर के होंगे। अब बात कर लेते हैं सी टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की। पहले प्रावधान था कि सी टेट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडेशन 3 साल तक के लिए होती थी, जो कि अब 7 साल, फिर 7 साल की गई। अब 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी गई है, यानी कि अब आप पेपर देते रहिए, अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव करते रहिए, और हर साल जैसे 2 बार एग्ज़ाम होती है तो आप अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप कितनी भी बार ये सी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।